हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई मैं कहता हूँ 2 मैचेस दोनों ही तबाही, दो भाई दोनों तबाही। रियल मैड्रिड वर्सेस हेटाफे और क्या कहते हैं अपना मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल। रियल मैड्रिड का तो भाई पता था कि भाई उन्होंने कैसे तैसे करके एम्बाप्पे को आगे पीछे करवा के, रू के विनी को सब करवा के, ये करवा के, आर्दा गुलर आ गया बीच में करके जीत तो जाना था मैच। लेकिन मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल वो थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन भाई मैन यूनाइटेड ने हरा दिया 9 साल बाद लिवरपूल को उनकी ही एनफील्ड में। पहले अगर बात करते हैं ला लीगा की, भाई ला लीगा में जो हुआ है रियल मैड्रिड वर्सेस हेटाफे, तो भाई कल का मैच जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है मैड्रिड की, वो लग नहीं रहा था कि जैसे कि जीतेंगे। मैच ड्रॉ लग रहा था और जो हेट वाचिंग कर रहे थे बार्सिलोना वाले वो खुश थे। लेकिन लास्ट जब आर्दा गुलर सब होता है और वो असिस्ट देता है एम्बाप्पे को और एम्बाप्पे गोल मारता है, तो वहां पे बार्सिलोना वाले यूं से यूं हो जाते हैं, समझ रहे हो। इस बात से मैं ये जाहिर हो जाता है कि भाई आर्दा गुलर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट की प्लेयर है हमारा मैड्रिड का फिलहाल। फर्स्ट हाफ में भाई ना विनी था, ना आर्दा गुलर था, ना ही को कहते कोई और जो सब इन्होंने बाद में कराए हैं जैसे कि ब्राहिम दियाज हो गया और भी, वो नहीं थे। फर्स्ट हाफ में रोद्रिगो खेल रहा था, बेलिंगम था और क्या कहते हैं विनी की जगह वो था मस्तनतूनो। ठीक है, इनका जो आपस में गेम चल रहा था वो तो फिसलन फिसली वाला चल रहा था, सीधी सी बात है। मस्तनतूनो इतनी दफा फिसला ना, पता नहीं उसके बूट में खराबी थी कि ग्राउंड का क्या मसला था, वो फिसली जा रहा था भाई। वो तो एंड टाइम पे उसने साबी अलोंसो ने कहा भाई इसको सब कराओ, एवं फिसल फुसल के अपनी लाती ना इंजरी कर कुछ हो ही ना जाए इसे। फर्स्ट हाफ में ये नहीं कि इन्होंने ट्राई नहीं की भाई, काफी ज्यादा मैड्रिड ने ट्राई किया। एम्बाप्पे भाई शूटे जहां से उसको मौका मिल रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, वहां से शूटे मार रहा है, लेकिन उनका कीपर सेव कर रहा था। और कुछ बाहर भी जा रही थी वो अलग बात। मार्टिन ने भाई शॉट ऑन टारगेट 10 लिए, 10 शॉट ऑन टारगेट, समझ रहे हो। एक तो होता ना बाहर शूट मारी बाहर चलेगी, वो तो नो है ही। लेकिन जो ऑन टारगेट जो शूट मारे हैं वो है 10, जिनमें से उनके गोलकीपर ने 9 सेव किए हैं। मतलब उनका गोलकीपर भाई चोरियों से भरपूर रोकी जा रहा था। लेकिन एक गोल वो जो एम्बाप्पे का वो हाथ से फिंगर टिप सेव होता है, लेकिन वो फिंगर टिप टच पीछे गोल, क्रॉस बार हिट, उस गोल में हम बाद में भी आएंगे। पहले अगर बात करें रेड कार्ड्स की, तो भाई रेड कार्ड कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। बार्सिलोना वाले कह रहे हैं नहीं रेड कार्ड नहीं बनता था, मैड्रिड वाले कह रहे हैं हाँ बनता था। जो न्यूट्रल मैच देख रहे थे वो कह रहे थे कोई कह रहा बनता, कोई कह रहा नहीं बनता। अगर हम मेन बात करें अगर रेड कार्ड्स की, तो मेरे हिसाब से रेड कार्ड बनता। भाई देखो, तुम फाउल्स पे देखो जरा, 27 फाउल्स कर दिए हैं टाफे ने, ठीक है ना। और वो भाई सारे विनी के पीछे पड़े हुए हैं, विनीसियस जूनियर के पीछे हर कोई पड़ा होता है। आई डोंट नो रेसिज्म क्या सीन है वहां पे, मुझे नहीं पता। ला लीगा में तो ये है ही, बहुत सीधी सी बात है, तुम इसे इनकार नहीं कर सकते। विनी के पीछे हर कोई पड़ा हुआ, विनी भी भाई बकचोदियों से भरपूर। कोई भी उसको ऐसे धक्का मारा, पाँव मारा, वो तो गिरे। भाई देखो, अपनी टीम को ऐसे एडवांटेजेस तो दिलवाने होते हैं हर प्लेयर ने। तुम रोनाल्डो, मेसी, कोई और भी बड़ा प्लेयर पकड़ लो, वो तुम्हें अगर तुम्हें कोई पाँव मार देगा वो भी गिरेगा। एडवांटेज मिलता है, फाउल मिलता है, वहां से तुम कोई भी स्कोर कर सकते हो। वो हर प्लेयर वो गिरता है। लेकिन भाई जब विनी गिरा, वो जो फाउल एंड पे हुआ, रेड कार्ड, 2 रेड कार्ड हालांकि मिले हैं, दोनों पे रेड कार्ड आई थिंक डिजर्व थे। अगर तुमने मैच देखा होगा तो तुम्हें पता होगा मैं क्यों कह रहा हूँ डिजर्व थे। जो आखिरी वाला रेड कार्ड था भाई, वो तो विनी रन बनाने लगा, वो उसने पाँव मार दिया, ऊपर से कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस नहीं कर। भाई वो देखो काम उसके। अगर तुम गोल कीपर सेव्स की बात करो और स्टैट्स देखो कल के मैच के, ला लीगा मैड्रिड वर्सेस हेटाफे, तो वहां पे 9 सेव थे हेटाफे के कीपर के, जिसने काफी अच्छे नाइस सेव्स किए। और एक सेव था हमारा कोर्तुआ का, और वो कौन सा सेव था, लास्ट मिनट वाला, जिसमें भाई उसने लंबी टांगों के थ्रू अपना मतलब गोल रोक लिया। वहां पे उसको इंजरी हो सकती थी। अभी पता नहीं उन्होंने कोई अपडेट दी है कि नहीं, कि वो अगले मैच में खेल सकता है कि नहीं, जो एल क्लासिको आ रहा है, ये ना लूनिन को खिलाना पड़े। खैर मुझे नहीं लगता इतनी कोई बड़ी इंजरी हुई होगी, वैसे हो भी सकती है, पाँव पूरा लगा था। अब बात करते हैं भाई आर्दा गुलर, द स्टार बॉय ऑफ रियल मैड्रिड। यहाँ पे जब मिलितियाओ को बॉल मिलती है वो देख रहा है कि कोई किसको मैं पास करूं, ठीक है। आर्दा गुलर जो कि मैन मार्क के साथ था, लेकिन उसका मैन पीछे चल जाता है एम्बाप्पे को देखने के लिए। यहाँ पे उनकी गलती होती है डिफेंसिव साइड की, कि उसने आर्दा गुलर को छोड़ दिया, एम्बाप्पे पे 2 बंदे चढ़ गए भाई। यही मौका देख के आधा गुलर भाई आगे रन बनाता है और क्या कहते हैं बॉल रिसीव करता है, और बॉल रिसीव करने के बाद भी उस पे कोई नहीं आता मैन मार्क के लिए। जब तक वो आता है तब तक वो अगला पास दे देता है अपना, और एम्बाप्पे का भाई क्या शार्प टर्न, और क्या ही असिस्ट बाय आर्दा गुलर। क्योंकि भाई 2 बंदों के बीच से सीधा बॉल कोई भी रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, एम्बाप्पे का शार्प टर्न एंड देन गोल, यू नो व्हाट टाइम इट इज सेलिब्रेशन टाइम। उसके बाद भाई दमाइयाँ दमाइयाँ हो गई। ये तो था ला लीगा का, जो कि हेटाफे वर्सेस रियल मैड्रिड हुआ, जो कि
टॉप ऑफ द टेबल हमें ले आया और बार्सिलोना अभी भी सेकंड पे है। एल क्लासिको बताएगा कि भाई कौन टॉप ऑफ द टेबल रहेगा आगे। यहीं से मूव ऑन करते हैं प्रीमियर लीग में, जो कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हुआ, लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। और गेस व्हाट, कौन जीता? लिवरपूल नहीं, लिवरपूल हारी है और मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है। मैं मैच नहीं देख रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, लेकिन 2 मिनट के अंदर अंदर ही नोटिफिकेशन आ रहा था लाइव स्कोर की तरफ से कि एम्बियोमो ने गोल मार दिया है लिवरपूल के खिलाफ। मैं हक्का बक्का, मैंने कहा ये क्या, जल्दी से मैच ओपन करो। मैच ओपन किया भाई, क्या ही मैनचेस्टर यूनाइटेड खेली है। रूबन एमोरिम के जो अंडर अब तक की बेस्ट मास्टर क्लास टीम खेली है, वो ये वाला मैच खेली है। अमाद का क्या भाई पास था, फुल ट्राई वाला असिस्ट, और वहां पे एम्बियोमो का फुल टाइम हैवी फिनिश। गोलकीपर हक्का बक्का, नीचे से पाना निकल के गोल हो गया। मोहम्मद इसाक, गैक्पो, मोहम्मद सलाह, हर बंदा लगा हुआ के गोल 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 गोल। लेकिन भाई जो सबसे बुरी किस्मत थी वो थी गैक्पो की। भाई 2-3 दफा तो भाई ने क्रॉस बार मार दिए, और बॉल हेड मारने के अंदर के बजाय खाली था लेफ्ट साइड वाला एरिया, उसने बाहर मार दिया। वहां से अगर वो हेड मार देता तो 2-1 हो जाते लिवरपूल के लिए, लेकिन हुए नहीं। गैक्पो ने 78-79 मिनट में भाई वो सिंपल एक टैप इन आया, उसने मारा, 1-1 हो गया। वहां पे लग रहा था कि भाई 1-1 या अब कमबैक करेगी लिवरपूल। उल्टा हो गया, कमबैक कर दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। गोट हैरी मैगवायर, जिन्होंने 23-24 सीजन में मिस किया था ओपन गोल, जिसकी वजह से लिवरपूल को हरा नहीं पाए, वो इस बार मिस नहीं करता। परफेक्ट हेडर, परफेक्ट फिनिश, परफेक्ट गोल, और इस बार हरा देते हैं 9 साल बाद एनफील्ड में। बाकी अगर गोलकीपर की बात की जाए, उनका तो गोलकीपर ठीक था लिवरपूल का, लेकिन जो अपना था मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला, लेमिनी लेमुनो क्या नाम है, उसने क्या सेव किया भाई, 5 सेव किए उसने, और पांचों के पांचों वो उस तरह के सेव थे कि टॉप नोच वाले सेव, कोई सिंपल सेव नहीं। खैर प्रीमियर लीग में तो ये काम चलते रहेंगे, मेन बात ला लीगा की आती है। तुम लोग बताओ, जो नेक्स्ट एल क्लासिको जो कि सैटरडे नाइट को है, मतलब संडे को, वो कौन जीतेगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और प्रिडिक्शन भी करो कि कितने गोल से कौन कौन जीतेगा। मेरी तो प्रिडिक्शन रियल मैड्रिड के साथ ही होगी, सिंपल। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस तरह के फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।